जय हिंद साथियों। मैं शिक्षा तकनीकी अनुसंधान समिति उत्तर प्रदेश लखनऊ से केएम आमिश बात कर रहा हूँ। साथियों, बहुत सारे साथियों का यह जानना है, वो हमसे पूछना चाहते हैं कि आखिर यह संस्था करती क्या है, इसके प्रमुख कार्य क्या हैं और यह समाज में किस किस तरीके के बदलाव कर रही है और किस चीज़ के लिए प्रयासरत है। तो साथियों, आज एक पम्पलेट के माध्यम से हम आप सभी साथियों को यह बताएंगे कि इस संस्था के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं और किन किन चीज़ों में दिन प्रतिदिन सुधार कर रही है। जैसे कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा टाइटल में, शासन के मानक के अनुसार समिति के द्वारा शिक्षा तकनीकी अनुसंधान के क्षेत्र में किए जा रहे प्रमुख कार्य निम्नवत हैं, जो कि आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर पढ़ेंगे तो लिखेगा, शिक्षण व प्रशिक्षण कार्य को प्रयोगात्मक रूप से कराने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। संस्था यह चाहती है कि संपूर्ण भारत के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वह अकादमिक हों या सरकारी हों, सब में जो शिक्षण का कार्य है वो पूर्णतया प्रयोगात्मक होना चाहिए। इसके लिए विज्ञान, गणित, कंप्यूटर किट को विद्यालय में वितरित कराने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। संस्था के माध्यम से विद्यालय की पुस्तकालयों को ई-लाइब्रेरी व गूगल क्लासरूम, जूम ऐप्स के माध्यम से जोड़ने का हर संभव प्रयास किया जा चुका है और किया जा रहा है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विषय हेतु समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकों को विद्यालयों में पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले भी पहुंचाई जा चुकी हैं। जैसा कि आपको पता है कि संस्था की तरफ से बहुआयामी नैनो विज्ञान पत्रिका प्रकाशित की जाती है, जो पूर्णतया निःशुल्क है। भारतीय वैज्ञानिकों को विदेशों से भारत वापस बुलाने हेतु हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए संस्था का एक विचार है कि जो भी वैज्ञानिक हैं, उच्च स्तर जिनके ज़्यादा पेटेंट हैं, उनको एक वीआईपी पास दिया जाए, जिससे कि हर तरीके की सुविधाएं वो उठा सकें, जिससे वो भारत में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शोध करें। यहाँ पर वैज्ञानिक कार्य में राजनीतिक दखलबाजी रोकने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। संस्था का ऐसा मानना है कि जो हमारे लीडर्स पॉलिटिक्स होते हैं, उनको विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विषय स्तर से कम नॉलेज ज्ञान होता है, इसलिए वो बार बार उसमें अपनी दखलंदाजी ना करें तो बेहतर होगा समाज के लिए। क्योंकि किसी भी देश की स्थिति और उसकी प्रगति विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर निर्भर करती है। जितनी ज़्यादा जिस देश की विज्ञान प्रौद्योगिकी मजबूत होगी, वह देश उतना ही प्रगति करेगा। शिक्षण संस्थान में मनचाही शुल्क वसूली व कोचिंग के माध्यम से हो रहे बाजारीकरण को रोकने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कोचिंग संस्था के माध्यम से परीक्षा नकल, लीक माफिया को जड़ से समाप्त करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अंकों का न्याय संगत स्केलिंग, बोर्ड की समस्त परीक्षाओं का विश्वविद्यालय स्तर तक करवाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। शिक्षार्थियों के साथ हो रहे जात पात, मारपीट करने वाले शिक्षकों को तत्काल निलंबित करवाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। शिक्षार्थियों के साथ हो रहे मनचाही रैगिंग को समाप्त करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। फिजिकली हैंडीकैप्ड जैसे विकलांगजन शिक्षार्थियों को समस्त प्रकार के विद्यालयों में प्रवेश दिलवाने का संभव प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या कोई प्रॉब्लम्स में हैं, तो उनका आमजन स्कूल एडमिशन नहीं लेते हैं, तो उसकी भी विरोध जारी है। शिक्षक पद हेतु आवेदन, सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय व शिक्षक स्थानों में आवेदन शुल्क को खत्म करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि अकादमिक विद्यालयों में 1-2 वैकेंसी होती हैं और हज़ारों फार्म अप्लाई किए जाते हैं, पर फार्म 100 रुपये, 1000 रुपये लिए जाते हैं, जिससे एक मोटी रकम पैदा करते हैं, जबकि किसी को बाहर से नहीं लेना होता है। तो इसके लिए भी अभियान जारी है, इसको ना लिया जाए। विद्यालयों में हो रहे प्रयोगात्मक परीक्षा है तो परीक्षार्थी से ली जा रही शुल्क, एग्जामिनर को दी जा रही रिश्वत को जड़ से समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत के समस्त जर्नल व पब्लिशर्स के इम्पैक्ट फैक्टर को बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जितना ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर होगा, वह जर्नल उतना ही मजबूत माना जाएगा और अच्छा माना जाएगा। भारत में हो रहे कॉपीराइट पेटेंट प्रक्रिया को सरल सस्ती कराने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत की पेटेंट प्रक्रिया काफ़ी कॉस्टली और महंगी होती है, इसलिए लोग पेटेंट कराना कम पसंद करते हैं। भारत के कंपेयर में अलग देशों में करा लेते हैं। जितने ज़्यादा पेटेंट्स होंगे, उस देश की मजबूती उतनी ही ज़्यादा मजबूत अच्छी होगी। इसलिए भारत में जो पेटेंट का प्रोसेस हो काफ़ी सरल होना चाहिए। भारत की खोजों का विदेशों के द्वारा लिए गए पेटेंट्स को वापस दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाए। भारत में खोज हुई पेटेंट विदेशों में लिए गए हैं, उसको वापस ले लाने का संस्था के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे कार्य कर रहे शिक्षक, शिक्षार्थियों, शोध कर रहे छात्र को जैसे रिसर्च आर्टिकल, लिटरेचर रिव्यू, जर्नल्स, बुक्स,
लेबोरेटरी आदि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। विज्ञानता प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रिसर्च आर्टिकल, लिटरेचर रिव्यू, जर्नल्स, बुक्स, डिजर्टेशन करवाना और उनको पब्लिश भी करवाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। संस्था का खुद का अपना जर्नल है, इसमें रिसर्च आर्टिकल, शोध पत्र भी प्रकाशित किए जा सकते हैं। भारत में हो रहे कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप, एग्जीबिशन आदि में शिक्षकों व शिक्षार्थियों को निःशुल्क भागीदारी दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि यदि कहीं के सेमिनार कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो 3,000 से 5,000 2,000 ऐसी शुल्क ली जाती है मोटी तौर पर, जो आम जन तक पार्टिसिपेट करना मुश्किल हो जाता है। संस्था यह चाहती है कि जो कॉन्फ्रेंस सेमिनार होते हैं अच्छे लेवल पर, उसमें बाहर से शिक्षकों की भागीदारी पूर्णतः निःशुल्क होनी चाहिए। शिक्षा तकनीकी एवं अनुसंधान के क्षेत्र में भारत देश को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। शिक्षार्थियों की डिग्री व डिप्लोमा को ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराने का प्रोसेस किया जा रहा है, जिसके लिए भारत सरकार ने नेट पोर्टल भी शुरू कर दिया। नेट पोर्टल के द्वारा से आप अपनी डिग्री को ऑनलाइन भी वेरीफाई करवा सकते हैं। शिक्षण केंद्र के आसपास लगभग 500 मीटर तक जो मधुशालाएँ खोले जाते हैं उनको हटवाने का संभव प्रयास किया जा रहा है। समस्त प्रकार के विद्यालयों को शहर के किसी भी एक पुस्तक भंडार पर कोर्स लगवाने व कमीशन बंद करवाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे प्रयास हैं जो लगातार जारी हैं। समय समय पर आप लोगों से प्रतिक्रिया ली जाती है, आप लोग अपना राय विचार देते हैं। यदि आप किसी भी विषय में स्नातक हैं और संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो संस्था आपके विचारों का स्वागत करती है और आपका स्वागत करती। आप पदाधिकारी बन के अपना योगदान संस्था में दे सकते हैं। इसके लिए आप संस्था हेल्पलाइन नंबर 0522 27 30 211 या 0522 27 31 211 पर कॉल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.multipublication.in पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अधिकतर जनपदों में हमारे साथी वर्ग कार्य में हैं, आप उनसे संपर्क करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।